हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी वेस्ट बंगाल। आज की जो घटना है वेस्ट बंगाल की है, जो कि शशि नाम के लड़के के साथ घटी थी। जो कुछ भी शशि के साथ उस रात हुआ वो किसी भयानक रात से कम नहीं था, क्योंकि जो शशि था उसका नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी उसने अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि एडमिशन से पहले होती है। काउंसलिंग में जैसे नाम अनाउंस होता है उसके लिए शशि ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और शशि भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो थी एक तरफ से स्टार्ट होने वाली थी और वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी तीसरे काउंसलिंग में उसका एडमिशन हुआ था। जो परसेंटेज थी वो करीबन 90 के आसपास थी और जो शशि था उसकी परसेंटेज करीबन 85% थी। तो उसका एडमिशन हो जाता है तीसरी काउंसलिंग में और वो पढ़ाई में लग जाता है। उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था और उसके साथ ही उसका एक दोस्त था जिसका नाम साहिल था। वो भी उसके साथ ही पढ़ाई करता था और वो दोनों वेस्ट बंगाल के एक ही गांव के रहने वाले थे। लेकिन जो उसका दोस्त था उसकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो ज़्यादा पढ़ता था, तो उसका पहली काउंसलिंग में हो गया था। तो वो तो होना ही था खुश। लेकिन जो शशि के साथ हुआ उसके कारण शशि और भी ज़्यादा खुश था और दोनों ने स्कूल में भी साथ ही पढ़ाई की थी 10th क्लास तक। उसके बाद वो अलग अलग स्कूल में चले गए थे, लेकिन कॉलेज में उनके साथ फिर से उनका इकट्ठा एडमिशन हुआ और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। तो जो कॉलेज था उसके पास ही एक बिल्डिंग थी जो कि बहुत ही पुरानी थी, किसी मालिक की थी, जो कि उनके कॉलेज का ही कोई मालिक था, तो उसी की बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर उसकी जो बेटी थी उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि उनकी बेटी ने आत्महत्या क्यों करी थी। और वो जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग ऐसे ही अधूरी छोड़ दी गई थी। जैसे उनकी बेटी की डेथ हुई और उसी बिल्डिंग में उसकी बेटी ने डेथ कर ली थी, यानी आत्महत्या कर ली थी। तो वो जो बिल्डिंग थी खाली पड़ी थी। तो ऐसे ही समय बीत रहा था और जो शशि और साहिल थे उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। करीबन 1-2 ही महीने उनकी पढ़ाई को चलते हुए थे और वो जो बिल्डिंग थी पुरानी वो फिर से नई बनने लगी थी, क्योंकि कोई नया जो वहाँ का रहने वाला था उसने उस बिल्डिंग को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज भी उस समय काफ़ी लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं होती थी, जो कि जो बिल्डिंग बन रही थी उन्हीं की बेटी को कोई मरे हुए के बाद भी देखता था। यानी काफ़ी लोगों को वो दिखाई दी थी और काफ़ी लोगों ने वहाँ से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। वो जब बिल्डिंग पूरी बनी यानी 8-10 मंजिल तक, फिर भी वहाँ पर घटनाएं जो थी कंटिन्यू हो रही थी और जो बच्चे थे जिनकी डेथ हुई वो काफ़ी हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि कोई भी उस बिल्डिंग में जाता या फिर कुछ भी करता तो छठी बिल्डिंग से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेता था। आज तक कोई जान नहीं पाया था कि उसकी लड़की की डेथ की मेन वजह क्या थी। और ऐसे ही समय बीतता है और काफ़ी जो मज़दूर थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनके साथ भी अजीब सी घटनाएं होती थी, जिनका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन शशि और साहिल जो थे इकट्ठा थे और जो साहिल था वो हमेशा मना करता था कि भाई ये जगह सेफ नहीं है, इस बिल्डिंग में कभी नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन शशि के पास फिर से फ़ोन आता है, जो कि साहिल करता है कि भाई यहाँ पर मिल, यहाँ पर मेरा जाने का मन है। तो शशि कहता है ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। शाम का करीबन 7 बजे का समय था। शशि और साहिल वहाँ पर जाते हैं और शशि वहीं पर पहले पहुँच जाता है और साहिल के पास फ़ोन करता है कि भाई कब तक आओगे। तभी इतनी ही देर में साहिल उसके सामने दिखता है तो वो तुरंत ही फ़ोन काट देता है और साहिल और शशि जो कहते हैं आपस में बात करते हुए कहते हैं कि भाई चल छठी बिल्डिंग पर चलेंगे, वहाँ पर मैंने कुछ देखा है। तो ऐसे ही साहिल और शशि जब छठी बिल्डिंग पर जाने लगते हैं तो जो शशि था उसके पास साहिल का फ़ोन आता है जो कि उसके साथ था। तो अब जो था शशि हैरान हो जाता है, क्योंकि साहिल तो मेरे साथ है तो ये फ़ोन किसका है। तो उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि यार ऐसा पहली बार हो रहा था, उसका दोस्त भी साथ था और उसे साहिल का ही कॉल आ रहा था। तो शशि अपना फ़ोन देखता है और वो साहिल को कहता है कि भाई मम्मी का फ़ोन है, एक बार बात करनी पड़ेगी, नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा। तो जो साहिल था वो बार बार फोर्स करने लगता है कि भाई चल चल, यहाँ क्या करेगा, काम है, चल एक बार बाद में उठा ली कॉल। लेकिन शशि कहता है नहीं भाई, ज़रूरी काम होगा तो मुझे जाना पड़ेगा। तो शशि जैसे ही नीचे आता है और वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठाते ही साहिल कहता है कि भाई मैं तो अभी चला ही नहीं हूँ घर से, तू कहाँ है।
तो कहता है कि यार मैं बिल्डिंग में हूँ यहाँ पर, तो जल्दी आ जा, तुझे कुछ बताना है। तो साहिल जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो शशि सब कुछ बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, कोई मेरे साथ आया और जो अभी अभी मुझे ऊपर लेके गए। तो साहिल जब ये सब कुछ सुनता है कि भाई यहाँ से चल जल्दी, ये जगह सेफ नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ घटना भी हुई है। तो जो शशि था वो साहिल की बात मान लगता है और कहता है कि चल भाई यहाँ से चलना ही सही है, क्योंकि वो जो लड़की थी काफ़ी लोगों को दिखाई दे चुकी थी, जिसकी एक आँख नहीं थी और सिर से खून बह रहा था। लेकिन शशि ने ये सब कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो छठी बिल्डिंग पर जा रहा है। तो उसे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है, और उसी समय साहिल का फ़ोन आना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके चलते अब शशि को समझ आ चुका था और वो साहिल के साथ नीचे अपने घर जा चुका था। उस शशि जो था उसकी पहली रात ऐसी थी जिसके बाद उसे समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और शशि आज भी सोचता है कि काश उस दिन मैंने ऐसा ही किया होता। और आज शशि जिंदा है, जो कि साहिल की बदौलत। उस दिन साहिल जो था, शशि ने फ़ोन उठाया, वो बहुत ही कमाल की बात थी, लेकिन जो शशि के साथ रात हुआ था वो किसी भूतिया हरकत से कम नहीं थी। दोस्तों, दैट्स टुडे स्टोरी। आई होप ऑल विल बी आर गुड। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर से मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।